हिमालय एक शानदार और कठोर क्षेत्र। नेपाल ऊंची चोटियों और गहरी घाटियों का देश। हिमालय दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट और 7 अन्य ऊंचे पहाड़ों का घर देश के परिदृश्य पर हावी है। ये पहाड़ अपनी सुंदरता में लुभावने हैं, लेकिन ये क्षमाशील नहीं है। इनकी ढलान खतरनाक है और यहाँ का मौसम अप्रत्याशित है। पायलटों के लिए इन आसमानों में उड़ान भरने के लिए अत्यंत कौशल और प्रकृति की शक्ति के लिए सम्मान की आवश्यकता होती है। दुख की बात है कि इन पहाड़ों ने कई जिंदगियों को निगल लिया है। इनका कठोर इलाका ऐसे विषम परिस्थितियों में आने वाले जोखिमों की याद दिलाता है। येती एयरलाइंस फ्लाइट 691 की त्रासदी ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में उड़ान भरने के खतरों की याद दिलाती है। यह विमानन सुरक्षा के महत्व और हिमालय के ऊपर आसमान में उड़ान भरने में आने वाले जोखिमों को कम करने के लिए निरंतर सतर्कता की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है। 15 जनवरी 2023 को येती एयरलाइंस की फ्लाइट 691 ने एक नियमित घरेलू उड़ान भरी। विमान एक ATR 72-500 नेपाली आसमानों में एक जाना पहचाना नजारा था। इसे इस क्षेत्र की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया था। उड़ान की शुरुआत काठमांडू, नेपाल की हलचल भरी राजधानी से हुई। इसका गंतव्य पोखरा था, जो अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाने वाला एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। विमान में 72 लोग सवार थे, 68 यात्री और 4 चालक दल के सदस्य। यात्रियों में स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों शामिल थे। रिश्तेदारों से मिलने के बाद घर लौट रहे परिवार, हिमालय की सुंदरता का अनुभव करने के लिए उत्सुक साहसी। लेकिन उस भयानक जनवरी की सुबह हिमालय की सुंदरता पर त्रासदी का साया पड़ गया। फ्लाइट 691 की यात्रा का शुरुआती चरण सामान्य रहा। विमान धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया, काठमांडू के विशाल शहर को पीछे छोड़ता हुआ। यात्री अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। कुछ अपने साथियों से बातें कर रहे थे, तो कुछ खिड़कियों से बाहर हिमालय के शानदार नज़ारों को निहार रहे थे। चालक दल के सदस्य अपने अपने काम में लगे हुए थे, विमान के उपकरणों की निगरानी कर रहे थे और हवाई यातायात नियंत्रण से संपर्क कर रहे थे। जैसे ही विमान पोखरा के करीब पहुंचा, पायलटों ने नीचे उतरने की तैयारी शुरू कर दी। उड़ान भरते समय जो मौसम साफ था, वह अब बिगड़ने लगा था। पहाड़ों की चोटियों के आसपास बादल छाने लगे थे और दृश्यता कम हो रही थी। फिर बिना किसी चेतावनी के आपदा आ गई। पोखरा हवाई अड्डे से बस 1 किलोमीटर दूर विमान सेती नदी के पास एक खड़ी खाई में गिर गया। परिणाम तबाही और उम्मीद के दृश्य। येती एयरलाइंस की फ्लाइट 690 के दुर्घटनाग्रस्त होने से नेपाल और दुनिया भर में सदमे की लहर दौड़ गई। त्रासदी की खबर तेजी से फैली, जिससे हर जगह अविश्वास और दुहक का माहौल छा गया। बचाव दल कठिन इलाके और खराब मौसम की स्थिति का सामना करते हुए दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। उनका सामना अकल्पनीय तबाही के दृश्यों से हुआ। कभी साफ सुथरी पहाड़ी पर विमान के मलबे का कहर बरपा था। मलबे के बीच हालांकि उम्मीद की किरणें भी दिखाई दी। बचावकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर जीवित बचे लोगों की तलाश में मलबे में तलाशी कर रहे थे। स्थानीय ग्रामीण जिन्होंने इस भयानक दुर्घटना को देखा था, बचाव प्रयासों में शामिल हो गए। पीड़ितों को क्षतिग्रस्त धातु से निकालने में मदद करने के लिए वे जो भी उपकरण ढूंढ सकते थे, उसका उपयोग कर रहे थे। दुनिया ने सांस रोक कर देखा, क्योंकि बचे लोगों की बेताब तलाश जारी थी। नेपाल सरकार ने राष्ट्रीय शोक का दिन घोषित किया और दुनिया भर से शोक संवेदनाएं आने लगी। त्रासदी के चेहरे खोई हुई जिंदगी और बिखरे हुए परिवार। जैसे ही धूल जमी और शुरुआती झटका कम हुआ, येती एयरलाइंस फ्लाइट 690 की त्रासदी की असली मानवीय कीमत सामने आई। सुर्खियों और आंकड़ों के पीछे 72 लोग थे, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी कहानी, सपने और आकांक्षाएं थी। उनका जीवन दुखद रूप से समाप्त हो गया, जिससे एक ऐसा शून्य पैदा हो गया जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। परिवार बिखर गए। इस अकल्पनीय क्षति ने उनकी दुनिया उजाड़ दी। पीड़ितों में युवा जोड़े भी शामिल थे, जिन्होंने अभी अभी अपना जीवन साथ में शुरू किया था। उनका भविष्य उम्मीदों और उत्साह से भरा था। माता पिता अपने बच्चों के साथ यात्रा कर रहे थे, स्थायी यादें बनाने के लिए उत्सुक। और ऐसे लोग भी थे जो अपने जुनून को पूरा कर रहे थे, चाहे वह हिमालय की यात्रा हो या बस एक यात्रा के बाद घर लौटना हो। प्रत्येक क्षति मानव जीवन की एक अनोखी और अपूरणीय कमी का प्रतिनिधित्व करती है।
पीड़ितों के परिवारों को भारी दुख और अपने जीवन को फिर से बनाने के कठिन काम का सामना करना पड़ा। इस त्रासदी के बाद हमें एकजुट होकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं फिर कभी न हो। यह बदलाव का आह्वान है, बेहतर सुरक्षा उपायों का आह्वान है और एकता का आह्वान है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर उड़ान में सैकड़ों जिंदगियां दांव पर होती हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर विमान, हर पायलट और हर उड़ान सुरक्षा के उच्चतम मानकों का पालन करें। यह समय है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें और एकजुट होकर काम करें। यह समय है कि हम उन लोगों की याद में बदलाव लाएं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। यह समय है कि हम एक सुरक्षित और बेहतर भविष्य के लिए कदम उठाएं। आइए हम सब मिलकर इस बदलाव की दिशा में काम करें।